स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो निमसेट में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन 2009 निमसेट में आ चुका है, देख रहे हो स्क्रीन पे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1+2, tan इनवर्स 1/1 + 2 × 3, 1/1 + 3 × 4, 1/1 + n × n+1। tan थीटा की वैल्यू बतानी है, तो उसका प्रॉपर मेथड इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो जरा। इफ x1, x2, x3, xn+1 आर नॉन जीरो टर्म्स ऑफ एन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज d, जिसका कॉमन डिफरेंस d का है, तो टर्म देखो tan इनवर्स d/1 + x2 x1, tan इनवर्स d/1 + x3 x2, tan इनवर्स d/1 + x4 x3, tan इनवर्स d/1 + xn इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद कर लो, tan इनवर्स nd/1 + xn x1। ये लास्ट टर्म हो गया और ये फर्स्ट टर्म हो गया और ऊपर आ रहा है nd। ऊपर क्या आ रहा है nd, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो जिससे ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर देखो तो ये जो टर्म्स आ रहे हैं 2 3 3 4 nn+1, ये सब AP में है। 1 2 3 4 ये सारे टर्म्स AP में आ रहे हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 का है। फर्स्ट टर्म देखो क्या है 1/1 + 2 × 1, ठीक है, 1/2 × 3, 3 × 4, n × n+1। तो फाइनली आंसर क्या आता है, tan इनवर्स nd/1 प्लस लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। फॉर्मूले में देखा तुम लोगों ने, tan इनवर्स nd लास्ट टर्म फॉर्मूले में था xn+1 और फर्स्ट टर्म था x1। क्लियर है? तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू n तो n है, d क्या है 1 है, 1 प्लस लास्ट टर्म n+1 है। लास्ट टर्म देखो n+1 आ रहा है और फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स n/n+2 और tan थीटा पूछा है, tan इधर ले आओ तो tan थीटा आ जाएगा n/n+2। सो इट्स आंसर इज सिंपली C। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है। अगर इसको प्रॉपर मेथड से करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो x1, x2, x3, xn+1 आर नॉन जीरो टर्म्स ऑफ एन AP जिसका कॉमन डिफरेंस D है। और अगर इस तरह के टर्म AP में दे रखे हैं, ऊपर कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स nd/1 + xn+1 x1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये देख रहे हो तुम लोग, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z 3π/2 है, x की पावर 100 + y की पावर 100 + z की पावर 100 -9/x की पावर 101 + y की पावर 101 + z की पावर 101। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि sin इनवर्स x या sin इनवर्स y या sin इनवर्स z, कुछ भी लिखा हो, उसकी रेंज होती है π/2 से -π/2। मैक्सिमम वैल्यू π/2 आती है। तो यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z 3π/2 है। और हमें पता है ये तीनों वैल्यू π/2 से -π/2 के बीच में लाई करेंगी, ये भी वैल्यू π/2 से -π/2 के बीच में लाई करेगी, ये भी वैल्यू π/2 से -π/2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। सम इसका 3π/2 कब आएगा, जब सब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले, मतलब ये भी π/2 आ जाए, ये भी π/2 आ जाए और ये भी π/2 आ जाए, तभी इसका मैक्सिमम सम 3π/2 आ सकता है। बिकॉज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z अगर देखोगे तुम, अगर इन तीनों को ऐड कर दें सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3π/2 होगी और मिनिमम वैल्यू -3π/2 होगी। तो अगर बाई चांस इसका सम -3π/2 दिया होता तो सबको अपनी मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ती, -π/2 -π/2 -π/2, तभी ये मिनिमम सम के बराबर आता।
यहाँ पे 3π/2 है तो सबको π/2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, π/2 π/2 π/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स x π/2 है तो x आ जाएगा साइन π/2 विच इज 1। साइन इनवर्स y π/2 है तो y आ जाएगा साइन π/2 विच इज ऑल्सो 1। सिमिलरली z भी आ जाएगा 1। तो x y z तीनों की वैल्यू 1 आ रही है। आई होप नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो ओरली कर सकते हो, एक्स वाई जेड सारे 1 है, एक्स वाई जेड सारे 1 है तो 1 + 1 + 1 -9 अपॉन 1 + 1 + 1, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। तो 3 - 9/3, 3 - 3 आ जाएगा विच इज इवेंचुअली 0। बी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम पे आता है, मैक्सिमम सम के बराबर दे रखा है तो सीधा सीधा π/2 लिख लो और एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मिनिमम सम -3π/2 के बराबर आ जाए तो सबकी वैल्यू -π/2 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 लिख लोगे, जिससे एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हो निमसेट 2009 में भी आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है और इस वीडियो में एक्चुअल मेथड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है एक्स लाई करता है 1 से -1 के बीच में। टैन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सब इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी, तो सबसे पहले तो इसको देखो, टैन इनवर्स के अंडर रूट में लिखा है x x + 1, तो अंडर रूट का डोमेन तुम्हें लगाना पड़ेगा, x x + 1 को पॉजिटिव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अंडर रूट, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब x² + x पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब देखो ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स x² + x + 1, x² + x पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी आ चुका है बिकॉज अंडर रूट के अंदर लिखा है तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव। और साइन इनवर्स के अंदर जो भी होता है वो लाई करना चाहिए 1 से -1 के बीच में, 1 के बराबर आ सकता है लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है और यहां पे 1 ऐड होगा तो ये पूरी चीज 1 या 1 से बड़ी हो जाएगी, जबकि साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा होना चाहिए वो 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची कि x² + x 0 आना चाहिए। इट मीन्स x x + 1 0 होना चाहिए। इट मीन्स x की वैल्यू 0 आएगी या -1 आएगी। 2 सोल्यूशन, देयर आर 2 सोल्यूशन, सी इज द आंसर। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था और सॉल्व करना था, अदरवाइज कैलकुलेशन प्रॉपर करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो निमसेट 2009 और 22 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फ्यूचर में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी प्रीवियस कंसेप्ट पे बेस्ड है और इस तरह क्वेश्चन आई होप नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। हमें पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज हो गई 0 से पाई, कॉस इनवर्स वाई की रेंज भी 0 से पाई, कॉस इनवर्स जेड की रेंज भी 0 से पाई, सम दे रखा है 3 पाई। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पाई 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 ले ले। तो कॉस इनवर्स एक्स अगर पाई है, पाई 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 ऐड करके ही 3 पाई आएगा। अच्छा, अगर सम 0 होता तो तभी आ सकता था जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। तो ये कंसेप्ट आई थिंक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एंड वी शुड नो कॉस पाई होता है -1। तो एक्स वाई जेड सिमिलरली -1 आ जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, x की पावर 100, y की पावर 100, z की पावर 100, तो 1 + 1 + 1 -9 अपॉन -1 की पावर 101 करोगे -1 आएगा, -1 -1, ये 3 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 + 3 6 इज द आंसर। सो इट्स आंसर इज ए। तो आई होप ये कुछ ट्रिक्स समझ में आई होंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और इसी तरह से आगे भी वीडियोस आते रहेंगे जिसमें हम फर्दर इस तरह के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते रहेंगे।